बंद रखेंगे। सुनते हैं बड़े भैया से अपने गुरु की बात। संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। हम साहब दीदी को चरणों में जितना हम लोग प्रणाम करते हैं, दिल से जहाँ तक आवाज़ जा रहा है, गुरु भाई और गुरु बहन को प्रणाम करते हैं। हमारा संकल्प है साहब को 3 सूत्र को जन जन में पहुँचाने का। क्या है? सभी जगह पहुंचाने का। वो 3 सूत्र जो दिया गया है, वो हम लोग महादेव को जाने का रास्ता है। वो जो हमारा साहब दिए हैं, वो एक हमारा संदेश है, एक रास्ता है। बिना साहब को हम महादेव तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? कि हम लोग को साहब दिए हैं सागर में तरने के लिए, मगर हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये महादेव से ज्ञान लेंगे, वो सागर की तरह है। आप जितना लीजिएगा कभी कम नहीं होगा और आपको आनंद आते रहेगा, जीवन का कल्याण होते रहेगा। हमारा साहब का ये कहना था, जो महादेव को गुरु बनाइए और 3 सूत्र से उनको अपना स्वागत करते रहिए। क्योंकि 3 सूत्र में आता है, पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार से नमाज सेवाएं करना। और ये चीज हमारा साहब को दिया हुआ सबसे बड़ा तंत्र है, मंत्र है। इसी से हम लोग महादेव के करीब जा सकते हैं, महादेव को गुरु बना सकते हैं। हमारा जीवन में महादेव को एक देखे होंगे, तीसरे आंखें हैं। तीसरी आंखें क्यों हैं? हम लोग को भी हैं, मगर हम लोग को दिखता नहीं है। महादेव को तीसरे आंखें जो है वो ज्ञान का है। वो महादेव का तीसरी आंखें से ज्ञान प्रकट होता है। हम लोग को भी है, क्योंकि हम उनका संतान हैं, उनके बच्चे हैं, इसलिए हमारे पास भी हैं। इसलिए हम लोग पहले 5वां या 6ठा में पढ़ने लिए जाते थे, तो ये चंदन पर रगड़ रगड़ को हम लोग इसको एक भिमला बना देते थे, यानी टट्टर हो जाता था, गांठ हो जाता था। तो हम लोग समझते थे जो तीसरा आंखें हो गया, क्योंकि पढ़ाई समय में वो एक दूसरे को मसाल को मलमल को हम लोग तीसरे आंखें निकालते थे उस समय में। अभी भी ध्यान दीजिएगा तो जीवन में आपको कल्याण वहीं से होगा जहां पूर्वज चला आ रहा है। महादेव को गुरु बनाइए और अपना जीवन में कल्याण लीजिए। अगर नहीं बनाइएगा तो जीवन कल्याण नहीं होगा। क्योंकि आप क्या करने लिए आए और क्या कर रहे हैं, एक खुद को सोचिए। जो आप जो करने लिए आए क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर हम चल रहे हैं और भयभीत हो रहे हैं, जो हम 50 साल जी रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं जो हमको जीवन अच्छा हो जाए। 80 साल हो गया फिर भी सोचे कि हमारा जीवन अच्छा हो जाए। 90 साल हो गया फिर भी सोचेंगे हमारा जीवन अच्छा हो जाए। क्यों? आपको जीवन अच्छा इसलिए नहीं है कि महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं। आपका संकल्प गलत है, आप अपने आप पर ठीक नहीं रहे हैं, इसलिए आप 50 साल में भी आपका शांति नहीं मिल रहा है। एक बार महादेव को गुरु बनाकर देखिए जीवन में, फिर आपको ये लगेगा जो जीवन सबसे बड़ा चीज है। और जीवन में आपको कष्ट तो होगा, मगर महादेव आपका कष्ट क्षण में निकाल लेंगे और अपना झोली में डाल लेंगे। आपको ऊपर कुछ नहीं बीतने देंगे। आपको जीवन से जितना दुख पीड़ा है सब खत्म कर देंगे। हमारा साहब जी का वाणी यही था, जो आप जीवन में महादेव को गुरु बनाइए और अंतिम में आप अपना जीवन का लक्ष्य का प्राप्त करिए। क्योंकि हमारा जीवन यहाँ तक खत्म नहीं होगा। महादेव गुरु बनाने से हम लोग को एक अपना तो सुधर गए, हमारा बच्चे भी सुधर गया, हमारा जो आने वाला संस्कार है वो भी सुधर जाएगा। हम ये कहते हैं, जो आदमी बोलता है जिस सरसा में जाने से कुछ नहीं होता है, उनको बोलना
गलत है, मगर गलत नहीं है इसलिए कि उनको अभी समझ में नहीं आए। क्योंकि चर्चा में आइएगा भावपूर्वक तब न मालूम होगा जो क्या होता है। मैं ये बोलते हैं आप महादेव का चर्चित रहकर आप 5 सप्ताह शिव चर्चा में आइए, पूरा फैमिली आप महादेव का पूरा धन और तन और मन से पूरा से ध्यान लगाकर आप चर्चा में बैठिए। ये महासागर से आपको वो चीज उपलब्ध होगा जो आपको छठा सप्ताह में आपको ये महसूस होगा कि हमको ज्ञान मिला है, हमारा बच्चा सुधर गया है, हमारा बच्चा टाइम से पढ़ने लिए जा रहा है, अपना रहन सहन का पूरा हुलिया बदल गया। जो भी है आपको महादेव जीवन में आएंगे, गुरु के बिना आपका जीवन नहीं चलेंगे। आपका ज्ञान है तो एक नींबू से 1000 नींबू बना लीजिएगा, ज्ञान नहीं है तो 1000 नींबू बेचकर आप रोड पर आ जाइएगा, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा है। हमारा साहब का ये कहना है जो आप ज्ञान जितना हो सके, ये हम लोग एक सागर का पंडाल है, महादेव का पंडाल है, जिसमें कोई अथाह नहीं है कि हम लोग कितना ज्ञान ले सके। इसलिए चर्चा में आने के बाद ध्यान पूर्वक भाव से अपना गुरु पर ध्यान लगाइए, अपना साहब दीदी पर ध्यान लगाइए और कहिए हे साहब आप हम पर इतना दया करिए, ये सागर से हमारा गागर में जो अटेगा हम लेकर जाएंगे। गागर पात्र जो भी समझिए, जीवन में यही लक्ष्य रखिए। साहब आपको कुछ भी कहा है तो उनको कहा हुआ फॉलो करिएगा, उनका कहा हुआ मानिएगा, आपका रास्ता खुद ही खुद मिल जाएगा। आप हम वो सोचेंगे जो साहब तो मानव थे, हम मानव को क्यों नाम ले, हम तो महादेव का नाम लेंगे। मगर एक बात जान लीजिए, यहाँ पर नहीं साहब आएंगे नहीं महादेव आएंगे, हम लोग एक दूसरे में महादेव समा गए हैं और एक दूसरे के वातावरण से हम लोग एक महादेव को बात करते हैं, एक संगठन होता है। इतना बहन भाई आए हैं तो ये लगा कि हमें अपना शिव चर्चा में जा रहे हैं, जिसमें अपनापन है वही सबसे बड़ा दौलत है। आप अपना समझ कर रखिए, जितना जीवन का है एक दूसरे से प्यार करिए, यही जीवन का आखिरी तक सांस रहेगा। जो आपको साहब जो 3 सूत्र दिए हैं, इसका अंतराल में आपको गुरु जरूर मिलेंगे। एक दिन आप गुरु से जरूर दया होगा। जब आपको दिल में माने भाव उठेगा तभी गुरु दया करेंगे। आपके दिल में भाव नहीं उठेगा, आप डेली चर्चा में आइए, डेली जाइए, उससे कुछ फर्क बनने वाला नहीं है। उसमें मन में एक सोच बनाइए, आपका मन में सोच हो जाएगा तो 3 बजे में आपका नींद टूट जाएगा, 3:30 बजे में आपको अच्छा बात आएगा, चर्चा करिएगा, महादेव से दया मांगिएगा, नमाज शिवाय करिएगा। 4 बजे तक आपको अच्छा विचार आएगा, आपका फैमिली के मैटर में आपको अच्छा विचार आएगा। जब महादेव के प्रति आप सोचिएगा, तब आप महादेव के प्रति सोचिए या किसी के प्रति, जब तक ध्यान नहीं लगाइएगा किसी के ऊपर तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मगर महादेव यही साहब कहे हैं, जो महादेव के प्रति ध्यान लगाइए, आप इतना खुशी और पूर्वक आपको जितना बच्चा है वो भी आपको ज्ञान से प्रभावित होगा, बच्चे अपना बच्चे को प्रभावित करेगा। किताबी लाइन से ज्ञान नहीं उतना मिल रहा है, सामाजिक लाइन के लिए गुरु का ज्ञान का जरूरी है। इसलिए हमारा कहना है, जो किताबी लाइन में तो पढ़ ही रहे हैं, हम लोग एक संस्कार देना चाहिए बच्चे को। जो चलिए हम लोग शिव चर्चा में क्या सीख कर आते हैं, क्या गमाते हैं, बच्चे को एक संस्कार मिलना चाहिए। इसलिए हमारा जो कहना है, जीवन चाहे जितना भी होगा, आपको आगे चलकर बहुत सुखी होगा। जब तक आपका महादेव का छत्र छाया आपके ऊपर रहेगा, तब तक आपको जीवन में दुख नहीं होगा। अगर दुख आने वाला भी होगा तो दुख टल जाएगा। आपका दुख महादेव अपना झोली में ले लेंगे, आपको जीवन में नहीं देंगे। यही हम आप लोग से यही प्रार्थना है, जो हमारा कहे हुए गलती हो गया होगा तो क्षमा कर दीजिएगा, और आप लोग भाई बहनों से प्रणाम करते हैं।